तमिलनाडु में चुनावी शोर जोर पकड़ चुका है। 21 अप्रैल को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले चुनावी रैलियों का दौर जारी है और इन रैलियों में सियासी दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार भी तेज है। इस कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राज्य में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। तो क्या बोले हैं राहुल और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सियासत चुनावी उबाल पर है और सत्ता की जंग अब खुली टक्कर में बदल चुकी है। जैसे जैसे मतदान की घड़ी करीब आ रही है, आरोपों और पलटवार की धार और तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा, एआईएडीएमके के नेताओं ने भ्रष्टाचार के कारण भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है। राज्य में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एआईएडीएमके का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा पूरे देश में नफरत, क्रोध और हिंसा फैला रही है। कुछ बड़े व्यापारियों के हाथों में सत्ता केंद्रित कर रही है। एक असमान भारत का निर्माण कर रही है। अल्पसंख्यक समुदायों के हमारे भाइयों और बहनों को धमकी दे रही है और डरा रही है। हम एक सामंजस्यपूर्ण, निष्पक्ष और सम्मान देश में विश्वास करते हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा को पसंद नहीं करता और तमिलनाडु पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तमिलनाडु की पहचान, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए इस विचारधारा को समझना जरूरी है। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा और आरएसएस को तमिलनाडु में प्रवेश करने से रोकना है। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं और इसी को लेकर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। अब राहुल के इन आरोपों ने राज्य की सियासत में बवाल मचा दिया है। बीजेपी सीधे तौर पर सवालों से घिर गई है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।